प्री रिक्विजिट मालूम होने चाहिए उसके। वो प्री रिक्विजिट है क्या क्या? पहले तो मैं नाम लिख देती हूँ डेरिवेशन का हेडिंग में, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम किसका एनालॉगस था भाई? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मास। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड M? P is equals to mv square. mv. P is equal to mass into velocity। तो क्या रिलेशन आना चाहिए L और I के बीच में? L is equals to I omega. L is equal to I ओमेगा। ये रिलेशनशिप हमें डिराइव करने का है। अब ये रिलेशनशिप डिराइव करने के लिए हम लिखेंगे प्री रिक्विजिट कि क्या क्या मालूम होना चाहिए हमें रिलेशनशिप करने से पहले। सो फर्स्ट पॉइंट है, पहले तो हमें सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, विच इज R क्रॉस P, राइट। सेकेंड, when a rigid body is in translational motion, when a rigid body is in, अरे ट्रांसलेशनल बोल दिए, सॉरी, when a rigid body is in rotational motion, all the particles have same what? Angular velocity. Angular velocity. All the particles have same angular velocity and different Linear velocity. linear velocity. Very good. All the particles have same angular velocity and different linear velocity. v सबका अलग अलग है। अच्छा, अगर v अलग अलग होगा तो what can you say about linear momentum? डिफरेंट। वो भी अलग है। अगर v सेम नहीं है, v डिफरेंट है, तो लीनियर मोमेंटम भी डिफरेंट होगा, क्योंकि p इज इक्वल टू mv वेक्टर। जिस डायरेक्शन में v एक्ट करेगा उसी डायरेक्शन में p भी एक्ट किया करेगा। थर्ड पॉइंट, अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐसे कनेक्शन में दूं, ये कैसा कनेक्शन हुआ? हेड टू टेल। If two vectors are connected from head to tail, तो हेड टू टेल कनेक्शन में पहले की टेल से दूसरे के हेड तक जो वेक्टर ड्रॉ, यस, जो वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा उसको बोलेंगे रिजल्टेंट। इस लॉ का नाम है ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ स्टेट करता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। Second point, Vasav, when a rigid body is in rotational motion, all the particles have same angular velocity, same omega, and different linear velocity, different v. I hope clear होगा। Yes, ma'am. Great. चलो next। इसके अलावा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। For a complete rigid body, what is moment of inertia equal to? I is equal to summation of mi ri square. I is equal to summation of mi ri square. फिफ्थ पॉइंट, अगर मेरे को ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट गिवन हो तो हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर? राइट हैंड थंब रूल। बाय राइट हैंड थंब रूल। कि अगर एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल है हमारा थीटा, तो कीप योर राइट हैंड की फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, कर्ल इट टुवर्ड्स द सेकंड, thumb will point in the direction of
रिजल्टेंट वेक्टर, तो इधर इनवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, तो एल वेक्टर वुड बी इनवर्ड्स. एंड लास्ट, in circular motion direction of linear velocity is Tangential to the circle. tangential to the point of the circle. Definitely v acts tangential, right? अच्छा, v अगर tangential act करेगा तो linear momentum का क्या direction हो जाएगा? tangential हो जाएगा. वेरी गुड, वो भी tangential. सो ये प्री रिक्विजिट आपको मालूम होने चाहिए. आपको डेरिवेशन में नहीं लिखने हैं भैया, इनको ये मालूम होने चाहिए. क्लास में बताने के लिए था कि अगर मैं डेरिवेशन करवाऊंगी तो आपको ये पहले से सब कुछ याद रहना चाहिए, ताकि जब मैं डेरिवेशन करवाऊं तब आपको दिक्कत ना आए उसमें. चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं. वी कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस. We consider a rigid body rotating about fixed axis, and the axis lies in z axis. Axis lies along z axis. The axis of rotation lies along z axis. मतलब ये डायरेक्शन जो मैंने बनाया है वो k कैप का डायरेक्शन हो जाएगा. ये मेरा फिक्स्ड एक्सिस है, इट इज along z axis, तो ये k कैप का डायरेक्शन हो जाएगा. We consider a rigid body rotating about fixed axis in anti-clockwise direction, and the axis of rotation lies along the z-axis. To derive the relationship, we are going to consider one particle of the rigid body. To derive the relationship, we are going to consider one particle of the rigid body, and that particle will undergo circular motion. That particle would undergo circular motion. तो ये circular motion कैसा हो रहेगा कि आधा सर्कल into the plane of the paper, आधा सर्कल out of the plane of the paper, ऐसा निकल के आ रहा होगा, right? ये सर्कुलर मोशन ऐसा हो रहेगा. इसीलिए सर्कल का शेप ऐसे ओवल टाइप दिखाया है. रीजन पूरा सर्कल नहीं दिखा सकते. कौन सा लास्ट स्टेटमेंट प्रीत की पूरा का पूरा? All right. So we consider a rigid body rotating about fixed axis in anti-clockwise direction, and the axis of rotation lies along fixed axis. To derive the relationship, we consider one point of the rigid body, and that point will undergo the circular motion. Center of the circle कहाँ lie करेगा? Axis पे. फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन पे. वेरी गुड. तो ये मैं दिखा देती हूँ. सेंटर ऑफ द सर्कल सी. सी से पी तक अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूं तो उसको हम बोलते हैं आर परपेंडिकुलर वेक्टर. रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज गिवन बाय आर परपेंडिकुलर वेक्टर. राइट. और मैं इसी एक्सिस पे कहीं पे एक ओरिजिन कंसिडर कर लेती हूँ. ओरिजिन से लेकर अगर मैं एक वेक्टर तक, एक पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ करूं तो उस वेक्टर को आप लोग क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर. तो उसको मैं आर वेक्टर से डिनोट करूंगी. ये एक है ओसी वेक्टर, एक है पोजीशन वेक्टर और एक है रेडियस वेक्टर. राइट. अच्छा, ये पॉइंट पी पे वी कहाँ एक्ट कर रहा होगा? वेलोसिटी. अगर ये ऐसा घूम रहा है, ये ऐसा घूम रहा है और मैं इस पॉइंट की बात करूं तो व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? इनवर्ड्स.
Inwards, yes. At point P, V acts tangentially inwards. At point P, V acts tangentially inwards. अगर V tangentially inwards है तो P के बारे में क्या कहेंगे आप लोग? P is linear momentum. Tangentially inward. वो भी tangentially inwards ही होगा क्योंकि P and V are in same direction. अच्छा ये आपको लिखना नहीं है, ये अभी मैंने समझाने के लिए पहले लिख के छोड़ दिया, डेरिवेशन में ये नहीं लिखना है. मैं P से जस्ट डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट कंसिडर करूं. डोंट ड्रॉ इन दिस योर डायग्राम, राइट. ये भी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए. डायग्राम इतना ही था आपको जो डेरिवेशन के लिए ड्रॉ करना है. हाँ, उसका रोटेशन दिखाने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, राइट. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट P डैश कंसिडर करूं तो वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट के लिए V कहाँ एक्ट कर रहा होगा? Outside. टेंजेंशियली आउटवर्ड्स. अगर V टेंजेंशियली आउटवर्ड्स है तो P वेक्टर कहाँ एक्ट करेगा? Tangentially outwards. वो भी टेंजेंशियली आउटवर्ड्स. राइट. ये डिस्क्लेमर जो मेरे को देना था डेरिवेशन से पहले वो डिस्क्लेमर है. पॉइंट O क्या है? पॉइंट O इज द ओरिजिन. Okay. चलो अब मैं डेरिवेशन स्टार्ट कर रही हूं. वी नो दैट Li वेक्टर इज इक्वल टू Ri क्रॉस Pi. Tashvi, what is Li representing? एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल. Li है भाई, ठीक है. What is Ri? रेडियस. No, it is not. Position vector. Position vector of ith particle. And what is Pi? मोमेंटम. Linear momentum. Linear momentum of ith particle. Very good. So Li is ith. ये Li, Ri, Pi का मतलब है हम सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं अभी, राइट. बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. आपको दिख रहा है ट्राइंगल लॉ अप्लाई होता हुआ यहाँ पे. ये देखो OC वेक्टर इधर, CP इधर, तो R वेक्टर वुड बी इक्वल टू बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन R वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर प्लस CP वेक्टर. ये वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाली हूँ. सो Li वुड बी इक्वल टू OC प्लस CP क्रॉस Pi, which implies OC cross Pi plus CP cross Pi. OC cross Pi plus CP cross Pi. अब OC क्रॉस Pi और CP क्रॉस Pi का मैं नाम दे दूंगी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शंस. चलो OC क्रॉस Pi फाइंड करके बताओ मेरे साथ क्या होएगा. OC वेक्टर ऊपर की तरफ है. फॉर पार्टिकल P वेयर इज लीनियर मोमेंटम एक्टिंग? इनवर्ड्स. तो OC क्रॉस Pi थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है? Towards the center of the circle. No, it is not. It is pointing towards the left, away from the center है ना भाई. देखो ना, दूर जा रहा है सेंटर O से. तो सो OC क्रॉस Pi is towards left. मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि ये मुझे परपेंडिकुलर एक्ट होता हुआ दिख रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ. आप मान लोगे उसमें तो ना आपकी ना मेरी ना लेफ्ट ना टुवर्ड्स O. इट इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन. विल दैट बी ओके? मैम ये फिर से समझाओ ना. यस, देखो OC वेक्टर ऊपर की तरफ, P लीनियर मोमेंटम अंदर की तरफ, OC क्रॉस Pi राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर रहे हैं हम. थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है? अरे भाई ये हेतवी का क्वेश्चन था कि किसी और का था? हेतवी ने नहीं पूछा था कि
मैंने पूछा था। मैंने कौन है? मैंने हेतवी है ना। देख मैं बाद से पहचान करी क्योंकि अभी स्क्रीन पे सारे नहीं दिखते हैं। तो ओसी क्रॉस पी आई, हेतवी कहाँ पॉइंट कर रहा है थम? अवे फ्रॉम द सेंटर। नहीं, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसा लग रहा है ये इससे परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इसीलिए मैंने बोला ये हाँ। परपेंडिकुलर है। तो इसको हम नाम दे देंगे सिर्फ एल परपेंडिकुलर। दिस वुड बी टर्म्ड एज एल परपेंडिकुलर। आप लॉजिक पूछोगे, मैं बोलूंगी आपके नाम के पीछे क्या लॉजिक था, ये तनीषा का नाम तनीषा ही क्यों रखा गया था, कोई और क्यों नहीं रखा गया था। आप पंडित मत बोलना, पंडित ने बोला था इसलिए रख दिया था मैम, नहीं ऐसा नहीं बोलना। सो ये भी हमारे पंडित ने बोला कि इसको एल परपेंडिकुलर बोल दो, तो हमने एल परपेंडिकुलर बोलना चालू कर दिया, राइट। नेक्स्ट, सीपी क्रॉस पी आई। हेतवी, हेतवी हेल्प मी हियर। सीपी वेक्टर कहाँ एक्ट कर रहा है? सीपी, हाँ ये दिख रहा है राइट में जाता हुआ। वेयर इज हाँ दिख लीनियर रहा है। मोमेंटम एक्टिंग? इनवर्ड्स। इनवर्ड्स। हम कहाँ पॉइंट कर रहा है अभी? अपवर्ड्स। अपवर्ड्स। क्या ये पैरेलल है एक्सिस ऑफ रोटेशन से? नहीं। क्रॉस दिया है, क्या पैरेलल नहीं है एक्सिस ऑफ रोटेशन के? हाँ, एक्सिस अरे ऑफ मेरा थंब रोटेशन के टेढ़ा है, पैरेलल है। मेरे थंब पे मत जा, मेरा थंब टेढ़ा है, ऐसा है देख, मुड़ जाता है। ऐसे सीधा रखूं तो पैरेलल हो जाएगा, थंब पे नहीं हाँ जाने का। ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है तो तुम्हें पता चला, तो इसलिए इसको मैं नाम दे देती हूँ एल पैरेलल। पैरेलल। समझ आया हितवी? यस मैम। पक्का? पक्का। हाँ फिर ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो एल आई वेक्टर इज इक्वल टू एल परपेंडिकुलर प्लस एल पैरेलल वेक्टर। यहां तक सब लिख लें तो बता देना, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। यस मैम हो गया। हो गया ना? सो आगे चलते हैं। फॉर द कंप्लीट रिजिड बॉडी, अगर मुझे पूरी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो तरीका होता है समेशन कर दो एल आई वेक्टर्स का, फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू n। summation of li vectors from I is equal to 1 to n। summation of li मतलब summation of l perpendicular vector plus summation of l parallel vector। ये हमें करने का है। सारे l perpendiculars को ऐड करेंगे, सारे l parallels को ऐड करेंगे। मैं पेज टर्न करने वाली हूँ, प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर आपको ये हो चुका हो तो। ग्रेट, थम्स अप। कश्मी को इतना आलस आ रहा है आज तो सुबह सुबह कि वो वर्चुअल थम्स अप देने की भी मेहनत नहीं करती है। ठीक है, आन्या आर यू देयर इन क्लास? आन्या, रेनी? ग्रेट, आन्या, आन्या भी आज आलस में, रेनी भी आज आलस में, माय गॉड। अरे भाई तुम लोग मंडे वेंसडे अटेंड किया करो, संडे नहीं अटेंड किया करो। संडे अटेंड करते तो तुम मुझे गालियां देते, तो मंडे वेंसडे अटेंड करके खत्म कर दिया करो, ठीक है? अभी तो ये बहुत चलने वाला है यार, अपना लॉन्ग लॉन्ग टर्म एक्स्ट्रा सेशंस का प्लान है हमारा। मनजोत सर हमें सुना रहे हैं कि ना तुम कब फिजिक्स वाले स्लॉट खाली करोगे तो केमिस्ट्री वाले रखना चालू करें। मैंने कहा बच्चे फिजिक्स में ज्यादा खुश है, मैं फिजिक्स का ही रखते रहूंगे, है ना? फिजिक्स अच्छा है कि केमिस्ट्री? लीना मैम अच्छी है कि मनजोत सर? असमंजस वाला सिचुएशन में मरवाओगे क्या ऐसी सब बातें बोल के? चलो 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 चलो। हाँ हाँ, वो हम वास्तव हम झगड़ा करते ही रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम झगड़े करते रहते हैं और हम झगड़ा करवा भी देते हैं। हम ऐसे दुश्मन हैं कि हम झगड़ा करवा भी देते हैं और खुद भी झगड़ते रहते हैं। चलो चलो, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर इसके बाद स्टेटमेंट का मतलब समझेंगे, ठीक है? फॉर सिमेट्रिक बॉडीज,
फॉर सिमेट्रिक बॉडीज की जगह एक और एडजेक्टिव डाल देते हैं, सिमेट्रिक रिजिड बॉडीज। फॉर सिमेट्रिक रिजिड बॉडीज हैविंग सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ रोटेशन, for symmetric rigid bodies having symmetric axis of rotation, there will always be there will be a point, there will be a point on one side of axis of rotation there will be a point on one side of axis of rotation for which L perpendicular will be equal in magnitude and opposite in direction. L perpendicular will be equal in magnitude and opposite in direction to that of another point on the diametrically opposite end. Therefore, summation of all L perpendicular would be, guess करो कितना हो जाएगा? 0. 0. Obviously, if two vectors are equal in magnitude and opposite in direction, और वो सारे particles के लिए हो रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे? L perpendicular would be 0. लिख लिया ये सबने? तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। धृति कोई डाउट है? मैम आप थोड़ा नीचे कर सकते हो, ऊपर का सेंटेंस कट रहा है। अरे मेरे स्क्रीन पे आजकल ये मेरे को काफी लोगों ने बोला, मेरी स्क्रीन पे वो पूरा दिखाता है फिट टू फिट, पता नहीं कैसे। पूरा ही दिखा रहा था। यस मैम पूरा है। नहीं, कुछ डिवाइसेस में ऐसा हो रहा है। धृति तुम आईपैड यूज कर रही हो क्या? हाँ, उसमें ऐसा हो रहा है, मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला ये। चलो अगर हो गया हो तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ भाई, ये कैसे आया। L परपेंडिकुलर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मैं बात कर रही हूँ ये पॉइंट P और पॉइंट P डैश की, राइट। पॉइंट P के लिए L परपेंडिकुलर लेफ्ट में पॉइंट कर रहा था, ये हेतवी राइट है ना मेरी बात? पॉइंट P के लिए L परपेंडिकुलर लेफ्ट में पॉइंट कर रहा था। यस मैम। यस अच्छा, चलो P डैश के लिए हमने क्या बताया? वेयर इज लीनियर मोमेंटम एक्टिंग फॉर P डैश? आउटवर्ड्स। देखो मैं ये R वेक्टर ड्रॉ करती हूँ P डैश का, तो देखो R वेक्टर जब मैंने ड्रॉ किया तो OC तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए, और CP का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। CP के लिए मैग्नीट्यूड तो वही होगा रेडियस ऑफ द सर्कल जितना, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। सो हम बोलेंगे कि R वेक्टर के केस में ये जब हम लिखते थे ना OC प्लस CP, ये सेम ही होएगा बट CP का डायरेक्शन अलग है। तो चलो OC क्रॉस P, ये
ओसी क्रॉस पी आई फाइंड करके देखते हैं पी डैश के लिए क्या आ रहा है। फिर से देखो ओसी पी आई पी लीनियर मोमेंटम फॉर पी डैश इज एक्टिंग अपवर्ड्स। अरे उंगलियां टेढ़ी तो कर नहीं सकते, ओए ओए नो नो नो, ऐसा नहीं करो, मेरे उंगलियां बोल रहे प्लीज ऐसा नहीं करो, तो तक नहीं करो हमें। ओ इससे बढ़िया आप हाथ उल्टा कर लो। जब आप हाथ रिवर्स करोगे तो इट इज इजी टू कर्ल। देखो बहुत प्यार से हो रहा है, राइट। तो ओसी क्रॉस पी आई, वेयर इज ओसी क्रॉस पी आई एक्टिंग नाउ? टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट। पहले कहाँ पॉइंट कर रहा था? लेफ्ट। लेफ्ट राइट दोनों ने एड अप हुए, नेट कितना आ जाएगा? 0। 0। चलो तो मैम ये एक पी का था और एक पी डैश का था। हाँ एक पी का था और एक पी डैश का था। ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट्स के बारे में बता दिया और फिर जनरलाइज कर दिया कि 2 पॉइंट्स के लिए ऐसा है, तो बाकी सारे पॉइंट्स के लिए भी यही हो रहा होगा कि एक के एंड से दूसरे के एंड पे जब हम निकालेंगे तो एल परपेंडिकुलर वुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। नेक्स्ट ये तो ओसी क्रॉस पी आई की बात की। आप बोलोगे मैम सीपी क्रॉस पी आई क्यों नहीं कैंसिल किया आपने? तो देखती हूँ पहले वाले का पॉइंट पी के लिए सीपी क्रॉस पी आई जब निकालना तो थंब वाज पॉइंटिंग अपवर्ड्स। निष्ठा थंब वाज पॉइंटिंग अपवर्ड्स। इधर के लिए निकाले तो सीपी क्रॉस पी आई, सीपी क्रॉस पी आई, इधर भी थंब क्या कहाँ पॉइंट कर रहा है? अपवर्ड्स। दोनों जब सेम डायरेक्शन में हो तो 0 दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करके 0 नहीं दे सकते हैं भाई, नॉट पॉसिबल, राइट। सो यहाँ पे ये वाले सारे जो हैं, ये वाले सारों का सम आ जाएगा 0, ये वाले सारे एड अप होते जाएंगे। तो मैं अल्टीमेटली लिखूंगी क्या यहाँ पे कि एल वेक्टर इज इक्वल टू summation of L per parallel vectors only. What was L parallel representing? CP cross PI. तो मतलब R perpendicular cross PI vector ऐसा लिख देते हैं क्योंकि CP was representing nothing but R perpendicular. What is the angle between radius and linear momentum? 90 डिग्री। 90 डिग्री, वेरी गुड। तो दोनों में जब एंगल 90 डिग्री बन रहा है, A क्रॉस B इज इक्वल टू व्हाट मैग्नीट्यूड वाइज? AB साइन थीटा। सो R परपेंडिकुलर P की जगह मैं लिखूंगी MI इंटू VI इंटू साइन 90 और डायरेक्शन वाइज सिंस वो अपवर्ड्स एक्ट कर रहा था अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन K कैप। ये लीनियर वेलोसिटी को मैं एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में लिख देती हूँ तो मुझे मिलेगा आर परपेंडिकुलर इंटू वी की जगह लिखा जाएगा ओमेगा आर स्क्वायर मतलब आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर साइन 91 निकल गए, के कैप आ गया। थोड़ा इसको रीअरेंज करूं, समेशन ऑफ एम आई आर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर ओमेगा के कैप। व्हाट इज समेशन ऑफ एम आई आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर? I, moment of inertia, very good. So I omega k cap is equal to L vector. Khatam. This is मैम yes. मैम वो अपने पी आई वेक्टर लिखा है वो वहाँ पे पी परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं आएगा? नहीं। और मैम के कैप के अलावा कोई भी ले सकते हैं? हाँ आप लोगों को कंसिडर करना है y एक्सिस z x एक्सिस कुछ भी ले सकते हो। मैं तो नोट्स और टेक्स्ट बुक के कोहेरेंस में चलने के लिए मैंने के कैप लिया। मैम यस। 4th स्टेप आप पे समझा सकते हैं? 1 2 3 4 ये वाला यस मैम। v की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया ओमेगा r, तो ओमेगा इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। ओके मैम। ठीक है, केशिनी कुछ बोलना चाहती थी। केशिनी नहीं थी क्या जो बोल वही था, सेम था डाउट। यही था। ऑल राइट।
मैम यस, मैम वहाँ पे थर्ड स्टेप में आर परपेंडिकुलर एम आई वी आई कैसे आया? ए बी साइन थीटा, ओ वाह, तो आर परपेंडिकुलर पी आई की जगह एम आई इंटू वी आई। ठीक है, कश्मीर इतनी ठंडी नहीं है, बाहर निकल जाए ब्लैंकेट से, मेरे को जलन हो रही है अभी तेरे से। आई एम जेलस। ब्लैंकेट में कैसे बैठ सकती है तू? हाँ, बाहर निकल जा अभी। गुड। तूने आज लिखा नहीं ना क्लास में कुछ भी? लिख रहे? ओ बाप रे, इतना सारा लिखा है। मुझे लगा आज कुछ लिखा ही नहीं होगा तूने क्लास में। चलो चलो, डन डन, सबका हो गया डेरिवेशन। डेरिवेशन खत्म करने के बाद इसी फॉर्मूला से रिलेटेड हम एक और चीज सीखेंगे, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वैसे आप लोग सीख चुके हैं, सेशन 3 में पढ़ा होगा इस चैप्टर के, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में था क्या? टाउ इज इक्वल टू dl बाई dt हम लिखते थे, और फिर बोलते थे कि इफ टाउ इज इक्वल टू 0, dl बाई dt इज 0, which implies L is constant, L is conserved. This was law of conservation of angular momentum. मैं उसको एक स्टेप आगे ले जाती हूँ कि सिंस L कांस्टेंट है तो मैं बोल सकती हूँ I ओमेगा भी जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट, राइट? अच्छा, इससे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, बॉयल्स लॉ सब पढ़ के आ चुके हैं केमिस्ट्री में। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा बॉयल्स लॉ पढ़ के आए होंगे आप, राइट? अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होता है? कम होगा, और अगर प्रेशर कम हो तो वॉल्यूम बढ़ता है। बस वही सेम इफेक्ट यहाँ पे भाई। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, I ओमेगा इज कांस्टेंट। किसी भी तरीके से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुए तो एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा। इनवर्स रिलेशन है दोनों का, I ओमेगा इज कांस्टेंट। और इसी पे आपको एप्लीकेशंस बेस्ड है। वो 3 एप्लीकेशंस है क्या? हमारे सिलेबस के जो 3 एप्लीकेशंस है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी उनका एप्लीकेशन। बट फॉर नाउ मैं आपको वही बता देती हूँ, 3 जो हमारे नोट्स में दे रखे हैं। पहला है बैले डांसर्स या आइस स्केटर्स के बारे में। ये बैले डांसर्स क्या करती हैं कि जब ये घूमना, बैले डांसर्स का काम होता है ना घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, हाँ वही वाले काम में क्या करती है, पहले अपने हाथ स्ट्रेच करके एकदम खोल के घूमना चालू करती है, राइट? हाँ हाँ, धृति के जैसे एकदम। तो ये ऐसे हाथ खोल के घूमना चालू करती है, चलते 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 एकदम से हाथ बंद कर लेती है। जैसे ये हाथ बंद करती है ना, अपने को लगता है इनके अंदर माता आ गई, और वो ऐसे दर 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 करके घूमने लग जाते हैं। व्हाट हैपेंड? ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसीलिए हुआ होगा क्योंकि जब बैले डांसर्स ने हाथ खोल रखे थे अपने, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा था। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था तो एंगुलर वेलोसिटी कम थी, बट जब उन्होंने हाथ बंद किए अपने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। इसीलिए वो नंबर ऑफ रोटेशन और एंगुलर वेलोसिटी उनकी जो है बढ़ गई। सेकेंड एग्जाम्पल्स है डाइवर्स का। डाइवर्स के केस में जब डाइवर ऊपर से जंप करता है ना हवा में, पूल में कूदने के लिए या पानी में कूदने के लिए, तो व्हाट दे डू इज दे स्क्वीज देयर बॉडी, दे पुट देयर हैंड्स एंड लेग्स टुगेदर। ऐसा पूरी अगर खुली बॉडी थी तो उसको स्क्वीज कर देंगे, आपको डायग्राम दिखा भी रखे होंगे ये। और जब वो स्क्वीज कर देंगे तो क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, हवा में वो जो नंबर ऑफ रोटेशंस मार के आएंगे वो बढ़ जाएंगे, हवा में जो रोटेशंस होंगे वो बढ़ जाएंगे। इसी की वजह से वो नंबर ऑफ रोटेशंस एयर में ज्यादा लगा पाते हैं, बिकॉज दे क्लोज देयर बॉडी। और जैसे ही वो वाटर को हिट करने वाले तो वो खोल लेते हैं अपनी बॉडी, ताकि उनकी क्या हो, एंगुलर वेलोसिटी फिर से कम हो जाए और वो वाटर को कम वेलोसिटी से जाके हिट करे।
थर्ड, प्लैनेटरी मोशन भी हमारा इसी पे बेस्ड है। प्लैनेटरी मोशन में टाइम पीरियड इस पे काफी डिपेंड करता है कि हमारे जो ऑर्बिट्स होते हैं प्लैनेट्स के रिवॉल्व करने के लिए, वो एक्चुअली सर्कुलर नहीं है। दो हम कंसिडर सर्कुलर भले कर ले, बट एक्चुअली दे आर नॉट सर्कल, दे आर एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में क्या होता है, दो फोकस होते हैं। तो सन किसी एक फोकस पे सिचुएटेड होता है और प्लैनेट उसके अराउंड मूव करता रहता है। तो ये एक प्लैनेट की पोजीशन है एसपी और दूसरे केस में एसपी डैश। पहले में एसपी, दूसरे में एसपी डैश। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, एसपी का कि एसपी डैश का? एसपी एसपी डैश का। एसपी डैश का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा दूर दूर फैला हुआ हो उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है भाई। तो एसपी डैश के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन इधर जो है वो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। सो दैट इज द सिनेरियो बिटवीन इन प्लैनेटरी मोशन ऑल्सो। और ये जितनी भी बातें मैंने अभी बोली है वो आपको 7.6 फर्स्ट टॉपिक करके दे रखी है। फर्स्ट और सेकंड शायद दोनों मिला के हैं, चेक कर लो जाके। हम 7.6 में ऑलरेडी एंट्री ले चुके हैं। यस मिहिर। मैम ऐसा क्यों मैम, इनर्शिया जब बढ़ता है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया तब एंगुलर मोमेंटम घटता है, तो ऐसा नहीं? इनर्शिया बढ़ता है तो एंगुलर मोमेंटम घटता है, मैंने ऐसा नहीं बोला है। मतलब वेलोसिटी एंगुलर पर ये तो मैंने प्रूव करके दिखाया कि अगर ये चीज, ये वाला फैक्टर हो रहा है पॉसिबल, तो ये होगा। आई ओमेगा हैज टू बी कांस्टेंट इन दैट केस। तो अगर आई ओमेगा कांस्टेंट और एक बढ़ रहा हो तो दूसरे को कम होना ही पड़ेगा ना, प्रोडक्ट को सेम रखने के लिए। ओके। चलो डन, बढ़ जाए आगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चले। हो गया ना सबका? टीशा, हरिति, कश्मी, केशनी का तो थम्स अप आ गया, गुड। बाकी सब लोगों का, हेतवी, मिहिर, हितांशी, शनोफी, हाँ ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थम्स अप थम्स अप थम्स अप। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। चलो वापस आ जाते हैं। अब हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, विच इज द लास्ट टॉपिक। मतलब इसके बाद अब कुछ नहीं है इस चैप्टर में। हाँ, लेकिन ये टॉपिक में 3 पार्ट्स हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम इसका एक डेरिवेशन करेंगे और फिर दूसरा डेरिवेशन करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही करेंगे। तो बाकी दोनों क्लासेस में, बाकी जो दोनों डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में सॉल्व करने वाले हैं। सो टॉपिक का नाम है रोलिंग मोशन। और जितना आप लोगों ने रोलिंग मोशन के बारे में पढ़ा है उसके हिसाब से इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन। ये दोनों जब साथ में होते हो तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रोलिंग मोशन।
What is the one feature about translational motion? मतलब सबसे important feature. And the It linear remains velocity of constant. all Yeah, particles is velocity the of the same. particles is different. Linear Depends on- velocities of all the particle is same. Very good. तो अगर ये बॉडी आगे की तरफ चल रही है और इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है VCM, तो इसके सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी कितनी होगी? VCM. सारे के सारे सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होंगे और सबकी वेलोसिटी कितनी होगी? VCM. ऑन द अदर हैंड रोटेशनल मोशन के केस में ऐसा नहीं होता है. रोटेशनल मोशन के केस में हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी रैंडम डायरेक्शंस में पॉइंट कर रही होती है. तो हमें वो फाइंड करने के लिए यूज करना पड़ता है फॉर्मूला VR इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R. VR is equal to omega cross R, where R is the position vector with respect to the pivotal point. यहाँ पे सारे पार्टिकल्स की सेम रहती है एंगुलर वेलोसिटी और वो डिपेंड करता है सेंस ऑफ रोटेशन पे कि रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, उसके हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी बताई जाएगी. अगर रोटेशन है क्लॉकवाइज तो एंगुलर वेलोसिटी इनवर्ड्स, रोटेशन हो एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी आउटवर्ड्स अपवर्ड्स, राइट. तो सेम सेंस ऑफ रोटेशन के हिसाब से इसके डायरेक्शन फिक्स करते हैं हम लोग. अगर ऐसा है सिनेरियो तो क्या आपको नहीं लगता रोलिंग मोशन में एक पार्टिकल के पास, सिंस वो ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है और रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, तो एक पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज होगी, वन ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन एंड द अदर ड्यू टू रोटेशनल मोशन. One due to translational motion and the other due to rotational motion. So the net linear velocity of any particle in the case of rolling motion would be the vector sum of the two velocities. Yes, Hariti. मैम ऐसा जरूरी है कि हर बार जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो उसमें V ऐसे आउटवर्ड्स होगा टेंजेंशियली और V क्लॉकवाइज नहीं बोला मैंने, V नहीं बोला, ओमेगा के लिए बात की थी मैंने. हाँ हाँ, वो हम डायरेक्शन फाइंड करने का हमने रूल दिया था ना. और हाँ, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स ट्रू नहीं है. अगर देखो ऐसा घूम रहा हो कोई बॉडी तो मैं ऐसा करके निकालूंगी तो ऊपर की तरफ है, ऐसा करके निकालूंगी तो मेरी तरफ आ रहा है. बेसिकली आप अपने राइट हैंड को यूज करो, जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट कर रहा होगा उस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा. ओके. ठीक है. तो यहां तक आई होप सबको क्लियर है कि रोलिंग मोशन के अंदर एक पार्टिकल के पास दो टाइप की वेलोसिटीज है, V ट्रांसलेशनल एंड V रोटेशनल. अब ये तो हो गया, लेकिन हम कौन सा रोलिंग मोशन पढ़ रहे हैं? आइडियल रोलिंग मोशन. वी आर स्टडिंग आइडियल रोलिंग मोशन, और मैं इसको ऐसा भी बोल सकती हूँ, वी आर स्टडिंग रोलिंग मोशन without slipping. Ideal rolling motion या rolling motion without slipping. इसकी खास बात क्या होती है, क्या फीचर्स हैं, वो भी देखते हैं हम लोग कि आइडियल रोलिंग मोशन या रोलिंग मोशन विदाउट स्लीपिंग में फीचर्स क्या क्या हैं. कि हम किसी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाले ही ऑब्जेक्ट को रोल करवा सकते हैं. पहले तो हम लिखेंगे व्हेन अ rigid body having circular cross section
rolls over any surface, there is only one point of contact. There is only one point of contact with the surface there is only one point of contact with the surface, and that too is at rest with respect to the surface. That too is at rest with respect to the surface. इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने रोल करती हुई ऑब्जेक्ट दिखाई है, इसमें कितने पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट होंगे सरफेस के साथ? जस्ट वन। और उसकी भी नेट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0। ये आइडियल रोलिंग मोशन है हमारा। क्या एक्चुअली ऐसा होता होगा? नहीं, नॉट अ चांस। बट स्टिल, सिंस हम रोलिंग मोशन पहली बार पढ़ रहे हैं तो हम आइडियल से शुरू करेंगे और आगे कहीं बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, राइट? तो दिस इज आवर रोलिंग मोशन, आइडियल रोलिंग मोशन जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की नेट वेलोसिटी है 0। बोलो किसी को कोई डाउट? ये लिख लो साथ साथ में। नोट्स में नो डाउट थियरी दे रखी है इसकी, बट यू माइट गेट कंफ्यूज्ड फ्रॉम दैट पार्ट आल्सो यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिटेल में लिख रखा है। इजी में लिखना हो तो जो मैंने लिखा है वो लिख लो। हाँ, जब एग्जाम के लिए पढ़ना हो तो एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद जब जब वहां पे पढ़ोगे ना तो चीजें समझ आने लगेगी, ऐसा वाला होगा। मैम हम्म अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में वो रेस्ट पे होगा तो रोलिंग मोशन कैसे होगा? सिर्फ वो पॉइंट रेस्ट पे ना, बाकी सारे थोड़ी ना रेस्ट पे। मैंने कहा बोला सारे पॉइंट्स रेस्ट पे, और वो इंस्टेंटेनियस होएगा। भाई ये रेस्ट पे है, इससे आगे ये वाला तो मूव करके इसकी जगह ले रहा होगा, फिर ये वाला मूव करके इसकी जगह ले रहा होगा, फिर ये वाला, ऐसे ऐसे करके वो पूरा चलता रहेगा। उस इंस्टेंट पे नेट वेलोसिटी उस पॉइंट की कितनी होगी? 0। उस इंस्टेंट पे। ओके ठीक है। एनी अदर डाउट्स किसी को? ऑल राइट, अगर आप लोग डाउट नहीं पूछ रहे हो तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हमें अब एक मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूं जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ऑब्जेक्ट है उसकी, और कंसिडर कर रही हूँ कि ये रोल कर रहा है आगे की तरफ, और इसका ये एक पॉइंट है कांटेक्ट में। मान लेना ये सर्कल है मेरा, सिमेट्रिक वो भी। ठीक है, ये आगे की तरफ रोल कर रहा है, तो आगे की तरफ रोल करने का मतलब है इसका जो रोटेशन हो रहा होगा वो ऐसे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। विच व्हाट इज दिस डायरेक्शन? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। वेयर इज एंगुलर वेलोसिटी पॉइंटिंग? इनवर्ड। इनवर्ड्स, क्योंकि अगर मैं क्लॉकवाइज टर्न करूं, अपने फिंगर्स को कर्ल करूं, थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स, एंगुलर वेलोसिटी इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स। मैं इसके 3 पॉइंट कंसिडर करूंगी। 1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, 2 सेंटर, और तीसरा डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट। देखो आपको लग रहा होगा कि मैम बिल्कुल सिमेट्री नहीं है, लेकिन मान के चलो इतना ही सर्कल लेफ्ट में था, ठीक है, और ये सिमेट्रिकल है। प्लीज दोबारा मत ड्रॉ करवाओ मुझसे, राइट? सो 3 पॉइंट मैं कंसिडर कर रही हूँ, पॉइंट ओ, पॉइंट पी एंड पॉइंट पी डैश।
द लोअर मोस्ट पॉइंट, द सेंट्रल पॉइंट, पिवटल पॉइंट जिसके अबाउट रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, और टॉप मोस्ट पॉइंट। At point P, at point P, फिर दूसरा मैं लिखूंगी at point O, और तीसरा मैं लिखूंगी at point P डैश। ये 3 पॉइंट हमने लिए हैं। ये तीनों पॉइंट के केस में ये सेंटर ऑफ मास है, इसकी वेलोसिटी है VCM, और ये सिंस लेफ्ट राइट में पॉइंट कर रहा है तो मैं डायरेक्शन वाइज बोल दूंगी VI कैप। तो मैं बोलूंगी इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है VCM I कैप। पॉइंट O की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है VCM I कैप। व्हाट इज द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी फॉर पॉइंट P? कोई बता सकता है? अगर पॉइंट O की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है VCM I कैप, पॉइंट P की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी होगी VCM I कैप। व्हाट अबाउट पॉइंट P डैश? सेम। उसकी भी होगी VCM I कैप, उसकी भी V ट्रांसलेशनल हो जाएगी VCM I कैप। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन के हिसाब से सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए थी? सेम। तो तीनों सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी के साथ पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है। वी रोटेशनल ढूंढने का तरीका है ओमेगा क्रॉस आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवटल पॉइंट। अब इसका पिवटल पॉइंट है O, मतलब क्योंकि रिजिड बॉडी इसके अबाउट घूम रही है तो पिवटल पॉइंट है O। फॉर पॉइंट O V rotational is equal to 0. how? No radius. No distance पॉइंट R 0 है उस केस में। वेरी गुड, ये जिसको समझ आ गया बहुत बड़ी बात है भाई। देखो पिवटल पॉइंट भी ये था और डिस्टेंस भी इस यहां से 0 है पॉइंट O के लिए, तो V R would be equal to 0 here, राइट? अच्छा, P के लिए मैं बात करूं तो P के लिए R उसके रेडियस के जितना है, सर्कल के रेडियस के जितना हो जाएगा। तो V रोटेशनल वुड बी इक्वल टू बताओ, कोई तो बताओ। R ओमेगा। ओमेगा R साइन 90, और डायरेक्शन वाइज ओमेगा अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है। देखो ओमेगा इज एक्टिंग इनवर्ड्स, क्रॉस आर किया, आर ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ओमेगा क्रॉस आर, थंब कहां पॉइंट कर रहा है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट में। प्लस आई कैप की माइनस आई कैप? माइनस आई कैप। माइनस आई कैप। तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा आर साइन 90। साइन 90 क्यों आया? क्योंकि ओमेगा अंदर था और आर वेक्टर इस प्लेन में है, तो एंगल बिटवीन द टू इज 90 डिग्री। सो ओमेगा आर माइनस आई कैप, ये पॉइंट P के लिए हो जाएगा। सेम चीज आपको करके बतानी है मुझे पॉइंट P डैश के लिए। मैम वो VR में माइनस आई कैप कैसा है, वो रिपीट करो ना। ओमेगा इनवर्ड्स है, इनवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, आर वेक्टर ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, थंब कहां पॉइंट कर रहा है? ओके, राइट। और अगर आपको मेरे डायग्राम से नहीं क्लियर हो, आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करके यही चीज करके देखना तो क्लियर हो जाएगा। यस मैम। राइट, चलो नेक्स्ट। इसके लिए बताओ P डैश के लिए VR कितना होगा? ओमेगा आर आई कैप। ओमेगा आर आई कैप। क्योंकि देखो ओमेगा अभी भी नीचे है, हाथ बहुत टेढ़ा होएगा, ओमेगा अभी भी नीचे है,
आर ऊपर की तरफ, थंब अप पॉइंट कर रहा है राइट में, थंब इस बार पॉइंट कर रहा है राइट में। मैग्नीट्यूड वाइज इट वुड बी ओमेगा आर साइन 90, वही रहेगा, बट डायरेक्शन वाइज इट वुड बी आई कैप। सो ये आ जाएगा ओमेगा आर आई कैप वी रोटेशनल। कश्वी नेट वेलोसिटी कितना होगा? 0. किधर, किसका? O का. ओ का 0 नहीं है भाई, झूठ झूठ। ओ इज द पिवटल पॉइंट। पहले हम बोलेंगे नेट वेलोसिटी इज गिवन बाय v ट्रांसलेशनल प्लस v रोटेशनल। V rotational. यस, तो v cm i कैप प्लस 0, तो वो आ जाएगा सिर्फ v cm i कैप, I can. राइट। सिमिलरली यही वाला लॉजिक मैं यहाँ अप्लाई करूंगी, v नेट इज इक्वल टू v ट्रांसलेशनल प्लस v रोटेशनल, सो इट वुड बी v cm i कैप प्लस ओमेगा आर माइनस आई कैप, ये यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरी साइड, तीसरी साइड जो बचेगा वो v नेट इज इक्वल टू v ट्रांसलेशनल प्लस v रोटेशनल v cm i कैप प्लस ओमेगा आर आई कैप। ये सबकी नेट वेलोसिटीज हो गई, राइट। कुछ कुछ खास तो नहीं किया नेट के लिए। हाँ, जैसा कश्मी ने बोला कि किसी एक की नेट वेलोसिटी 0 है, किसकी नेट वेलोसिटी 0 है बताओ? एट पॉइंट P ये मुझे सुनाई नहीं दिया। at point P. पॉइंट P, P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और रोलिंग मोशन का रूल है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस, सो नेट वेलोसिटी ओवर हियर वुड बी 0. 0 is equal to v cm i cap plus omega r I cap minus I cap, which implies v cm I cap is equal to omega r I cap, and hence magnitude wise v cm is equal to omega into r. r is the radius of the circle, कोई रैंडम r नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि इतना सा r आपने लिया तो v is equal to omega r, no, it is the radius of the circle. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ कि v नेट इज इक्वल टू ओमेगा आर आई कैप, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, v नेट इज इक्वल टू ओमेगा आर प्लस ओमेगा आर आई कैप, विच इम्प्लाइज 2 ओमेगा आर आई कैप। निष्ठा समझ आया? कोई डाउट किसी को? धृति एनी डाउट? ऑल राइट, सो अब इसको विजुअलाइज देखो कैसे करते हैं। या तो मैं इसको पढ़ सकती हूँ रोलिंग मोशन के जैसे, जो अभी हमने किया है, या आइडियल रोलिंग मोशन को मैं रोटेशनल मोशन की तरह स्टडी कर सकती हूँ। कैसे? देखो, ये इसका पिवटल पॉइंट मान लो, आप इसको भूल जाओ एक बार के लिए। आप याद करो जब आपके पिवटल पॉइंट की आप बात करते थे रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस में, तो उसकी नेट वेलोसिटी कितनी होती थी? कितनी होती थी? 0। वेरी गुड। अच्छा, पिवटल पॉइंट मतलब पिवटल पॉइंट ही नहीं, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिक्स्ड एक्सिस से r डिस्टेंस दूर जाती थी तो वेलोसिटी कितना हो जाता था? R ओमेगा r ओमेगा। 2r डिस्टेंस दूर जाओ तो कितना हो जाता था? 2R ओमेगा 3r डिस्टेंस दूर जाओ तो कितना हो जाता था? 3 टाइम्स 3 times r ओमेगा, राइट। तो अब इमेजिन करो P इज द पिवटल पॉइंट, व्हाट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ P? सबको बोलने का है, व्हाट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ P? 0. 0 इससे r डिस्टेंस ऊपर गई, नेट वेलोसिटी कितना मिला? R ओमेगा से 2r डिस्टेंस ऊपर गई, कितना नेट वेलोसिटी मिला? 2 ओमेगा क्या रोलिंग मोशन में रोटेशनल मोशन की तरह स्टडी कर सकती हूँ? यस, बट उसके लिए पिवटल पॉइंट क्या होएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, नॉट द सेंट्रल पॉइंट। हाँ, सेंट्रल पॉइंट की तरह करोगे तो रोलिंग मोशन ही है भाई, बट पिवटल पॉइंट क्या होना चाहिए? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, रोलिंग मोशन कैन बी स्टडीड एज
rolling motion can be studied या can be considered as rotational motion about the point of contact. Are we clear on this? Yes. मैम कोई डाउट? मैम यस बोलिए। मैम यहाँ पे VCM को हमने आई मतलब आई कैप डायरेक्शन में लिया है, तो अगर हम्म। वैसे बैकवर्ड मूव करेगा तो हम माइनस आई कैप लेंगे ना? हाँ, हाँ तो बट यहाँ पे उसके लिए अगर वो इधर मूव कर रहा होता तो रोटेशन ऐसा थोड़ी ना हो रहा था, रोटेशन भी तो ऐसा हो रहा था। तो अगर रोटेशन उल्टा होने लग जाता तो ओमेगा का डायरेक्शन भी उल्टा हो जाता, तो जितने भी टर्म्स अब आए उन सबकी डायरेक्शन पलट जाती। ओ ठीक है। यस यस ओके हेतवी, आई गॉट योर मैसेज। चलो क्लियर है सबको ये? बस तो आज हमें इतना ही करना है। That's it. आज इससे आगे नहीं करेंगे हम इससे आगे दो डेरिवेशन है, काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। वो हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। बहुत इजी डेरिवेशंस हैं, ज्यादा उसमें अपने पहले वाले डेरिवेशंस के जैसा नहीं है।